Yes, class 9. Today we have to discuss the chapter number 6 of mathematics, lines and angles. First of all, the angles are of two types, that is complementary angles and supplementary angles. Complementary angles are those whose sum of angles is 90 degree. If the sum of two angles of a triangle of a line is 90 degree, that means these two angles are complementary angles. And if the sum of angles is 180 degree, under such condition, these angles are supplementary angles. Now, come on, the types of angles, which we have earlier discussed in the previous classes also. What are acute angle? First one is acute angle. The acute angle is whose value is greater than 0 and less than 90 degree. If the angle is greater than 0 and less than 90, यानी 90 से छोटा होना चाहिए, उन सारे एंगल्स को हम क्या बोल देते हैं? That is acute angle. Right angle, that means angle is exactly 90 degree. अगर एंगल हमारा 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन में हम बताएंगे कि हमारा जो एंगल है दैट इज एग्जैक्टली 90. अगर एग्जैक्टली 90 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर सीधा सीधा 90 डिग्री है, दैट इज एंगल इज राइट एंगल. नेक्स्ट इज obtuse angle. Obtuse angle is that one whose value is greater than 90, whose value is greater than 90 and less than 180 degree. यानी जिसकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा हो, हमारा 90 सीधा था तो इससे तो ज्यादा है, बट 180 यानी स्ट्रेट लाइन से कम हो, सो दैट एंगल इज थीटा एंगल इज obtuse. Obtuse angle. Next one is straight line. Straight line means the angle theta is exactly 180 degree. अगर एंगल exactly 180 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे straight line, और straight line में एंगल होगा 180 डिग्री. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल. अगर एंगल हमारा अब ग्रेटर है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, सो उस कंडीशन में एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. यहां पर एंगल जो है स्ट्रेट लाइन से कुछ ज्यादा है, यहां से एंगल पूरा लेंगे, सो ये जो थीटा एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन में हम लीनियर पेयर चेक करते हैं. नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज, अगर हमारा कोई भी एंगल है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडजेसेंट टू एंगल्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. दीज टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं VOA, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इंटरसेक्ट करने में जो सामने सामने के एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट मींस दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. यानी अगर ये 90 डिग्री है या हम कहें ये 100 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री. अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री. So these angles which are vertically opposite angles, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने के एंगल्स होते हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस कंडीशन में हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्वेश्चंस लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी वीडियो में आप सभी.
अब हम चेक करते हैं एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज ले लेते हैं और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस ट्राई करने में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर आते हैं जो हम ले सकते हैं। यस, फर्स्ट वन दैट इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फिगर इज गिवन, दिस इज द फिगर। This one is A, this is C, this is E, this one is B, and this one is D. All are lines which are represented, and this one is O. It is clearly given A, B and C, D intersect at O. That means A, B and C, D are लाइंस, ये हमारी लाइंस हैं। इफ एंगल, एक एंगल दिया हुआ है, दैट एंगल इज AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70। दो एंगल्स का सम AOC दिस वन एंड BOE दिस वन, इन दोनों का सम है 70 इज गिवन। नेक्स्ट एंगल BOD, एंगल BOD is equals to 40 degree. Then find, what do we have to find? Angle BOE and reflex angle COE. CO and E और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसका। रिफ्लेक्स एंगल यानी ये जो 90 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा होगा नीचे से सारा, that is reflex. Let us do it. Let this angle is x. Let angle AOC is equals to x. अगर ये x है तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या होगा x। अभी प्रॉपर्टी से पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये x तो ये भी x। इन दोनों का सम कितना था 70, सो ये कितना होगा 70 माइनस x। नेक्स्ट वन इज BOD, BOD दैट इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है एंगल BOD के, इज इक्वल्स टू एंगल BOD। वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो BOD हमारा 40 है, अगर ये x था ये 40 तो ये भी हमारा 40, तो यहां पर ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट BOE, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस x। एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस x। x की वैल्यू अभी निकाली है, दैट इज 40। सो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब पता लगे ये 40 है, ये 40 है और 70 माइनस x इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अभी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये AOB ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल, दैट मींस ये x, ये एंगल हम ले लेते हैं y और ये 30। सो एंगल AOB नेमिंग कैसे करते हैं अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये A, ये O, ये B, AOC दैट इज AOC फर्स्ट एंगल प्लस इस वाले का नाम COE
एंगल सी ओ ई प्लस इस वाले का नाम बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने लिखा है ए और बी इज अ स्ट्रेट लाइन। वैल्यू पुट करते हैं। इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी है 40, दैट इज 40 डिग्री, प्लस सी ओ ई इसकी वैल्यू कितनी लिखी है वाई, प्लस बी ओ ई इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 30 दैट इज 70 डिग्री। सो y is 110 110। सो ये भी हमारे पास आ गया दैट इज 110। अब हमें एक दो चीजें फाइंड आउट करनी है दैट इज बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई वी ऑलरेडी फाइंड, ये तो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। देखो सीओई एंगल ये है सी ओ ई, ये वाला। अगर एंगल सी ओ ई की बात करें तो हमारे पास आया 110। अगर इसका रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसको 360 में से माइनस करो, क्या आएगा दैट इज 250। देन ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन इज it is clearly given this one is y, this one is p, this one is m, this one is x, this one is n, and in the middle that is o, that is 90 degree, that is given. This angle is given as A, this angle is given as B, this angle is given as C. So in figure XY intersect at O, if angle that is given, what is given in the question, angle POY is equals to 90 degree. That is POY, that is 90 degree given हमारे पास। Second is A ratio B is equals to 2 ratio 3, and what we have to find, we have to find C। हमें C फाइंड आउट करना है। लेट अस टेक, कभी भी कोई रेशियो का क्वेश्चन दिया जाए सो कंसीडर इट एज x। अगर हम A रेशियो B की बात करें, सॉल्यूशन लेते हैं। अगर A रेशियो B हमें कहीं पर दिया हुआ है दैट इज 2 रेशियो 3 या कुछ भी दिया है, and if any question is there which ratio is present, it is very simple, just you have to consider, आपको लेना क्या है कि A को तो ले लेंगे 2x और B को ले लेंगे 3x। सेम में कंसिडर करना है। अगर ये 2:3 है तो 2x और 3x, अगर ये 5 और 6 होता तो 5x और 6x ले लेते। रेशियो विल बी दी सेम रिप्रेजेंटेशन बाय x। अब हमें a की वैल्यू पता लगी, b की वैल्यू पता लगी, a और b की वैल्यू पता लग गई। अगला एंगल है 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन लगाते हैं बाय स्ट्रेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्ट्रेट, st, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x o y, दैट इज x o y। x o y क्या है, स्ट्रेट लाइन है। लेते हैं x o y को। सी अगर x o y को ले रहे हैं यहां से तो a प्लस b प्लस 90, that is A plus B plus 90 is equals to 180 degree। स्ट्रेट लाइन है। A और B की वैल्यू है हमारे पास, yes, we have A is 2x, B is 3x plus 90 degree is equals to 180। 2 plus 3 that is 5x is equals to 180, उधर लेके जाएंगे तो 180, that is 90 इधर आया तो minus 90, so x is 90 upon 5।
डिवाइड कर लेते हैं।